Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Queen Learn Physics in the Easiest Way. So today we are going to solve one more question from classical mechanics that is related again from relativistic motion and यहाँ पे जो motion है that is based on the frequency of the source कि source किसी time पे कुछ radiation को emit कर रहा है तो उसकी frequency क्या ऑब्जर्व करेंगे दो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो कि डिफरेंट जगह सिचुएटेड है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो हम पढ़ते हैं साउंड में हम इसे डॉपलर इफेक्ट से पढ़ते हैं, लाइट के लिए भी हम इसे डॉपलर इफेक्ट से पढ़ते हैं। तो ये रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट है क्योंकि यहाँ पर हम लोग रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट यूज़ करने वाले हैं क्योंकि मोनोक्रोमेटिक सोर्स है जो कि रेडिएशन एमिट कर रहा है विद अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी मूव्स विद द वेलोसिटी v away from a stationary observer A, it is moving towards another observer B that is also at rest. दो ऑब्जर्वर है यहाँ पे स्टेशनरी है दोनों ही, ए भी आपका स्टेशनरी रेस्ट पे है और बी ऑब्जर्वर भी आपका रेस्ट पे है। तो दो ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट पे है और सोर्स क्या कर रहा है, मूव कर रहा है आपका विद अ वेलोसिटी v। तो मूविंग सोर्स है और ऑब्जर्वर्स आपके रेस्ट पे हैं और जो ऑब्जर्वर ए और बी हैं वो दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन पे ही हैं और सोर्स भी उसी लाइन पे मूव कर रहा है। आपको यहाँ पे डायग्रामेटिकली क्वेश्चन को समझना होगा और अच्छे से इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। वैसे बहुत ईजी है, अभी सोल्यूशन देख के आपको भी लगेगा कितना सिंपल क्वेश्चन था और हमने इसे एग्जाम में अटैम्प्ट नहीं किया। सो द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रेडिएशन रिकॉर्डेड बाई ए एंड बी आर nu A and nu B respectively, and the ratio nu B by nu A is 7, then the value of V by C you have to find out. तो यहाँ पर आप C को देख के समझ जाना कि आपको रिलेटिविस्टिक कंसेप्ट लगाना है, नहीं तो हम C को नॉर्मल डॉपलर इफेक्ट में कहाँ से लेकर आएंगे। सो बी वेरी केयरफुल कि आपको क्या यूज़ करना है, या आप ऑप्शंस और क्वेश्चन से ही डिफाइन करें। यह पहला स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का कि आपको कौन सा कंसेप्ट लगा के इसे सॉल्व करना है। तो आपको पता है रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें, मोनोक्रोमेटिक यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है इसीलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए, लाइट के लिए जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होता है दैट इज रिलेटिविस्टिक डॉपलर इफेक्ट। यह है आपका रिलेटिविस्टिक डॉपलर्स इफेक्ट। सो यहाँ पर देखिए कोई भी एक सोर्स है और कोई भी एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ओ यहाँ पर है, सोर्स यहाँ पर है। अभी सोर्स का जो मोशन होता है, सोर्स की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है, उससे सोर्स और ऑब्जर्वर को मिलाने वाली लाइन जो एंगल बनाती है वो होती है थीटा। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली आपको पता होना चाहिए कि थीटा क्या है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द ऑब्जर्वर एंड सोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, यदि ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो न्यू को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा। और ये क्वेश्चन नया नहीं है, ये क्वेश्चन पहले भी किसी एग्जाम में आ चुका है, मैं आपको वापस से करवा दूंगी। ये आई थिंक जून 15 या पुराने क्वेश्चन में से, उसमें आपसे थीटा पूछा गया था, ओमेगा नॉट गिवन था, ओमेगा निकालना था, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है, पीवाईक्यू बेस्ड ही है, क्वेश्चन का एग्जाम का पैटर्न बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है, आप सारे वीडियोस देखिए, आपको सेम कंसेप्ट्स मिलेंगे। मैं आपको सेम क्वेश्चंस जो कि पीवाईक्यूज में आए हुए हैं वो भी करवाऊंगी इसी सीरीज़ में। सो प्लीज़ आप कनेक्टेड रहिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, फिजिक्स क्वीन को। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो पिक्चर है उसको आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, ये सोर्स है आपके पास और ये ऑब्जर्वर बी है और ये ऑब्जर्वर ए है। सोर्स जो है वो ए से दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम ए, एंड बी की तरफ जा रहा है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाएगा कि ए और सोर्स को जो मिलाने वाली लाइन है उससे जो वेलोसिटी वेक्टर एंगल बना रही है दैट थीटा इज़ 180 डिग्री। तो यहाँ थीटा ऑब्जर्वर ए के लिए 180 हो गया, तो न्यू ए कितना आ गया, न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 माइनस वी बाई सी कॉस 180 विल बी -1 एंड यू विल गेट दिस वैल्यू फ्रॉम हियर। अभी दूसरा आप देखेंगे तो इसकी जो लाइन है ये वाली और वेलोसिटी वेक्टर इससे कितना एंगल बना रही है, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। यहाँ पे 0 डिग्री क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो आप जब देखेंगे तो ऑब्जर्वर बी के लिए जो थीटा होगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो न्यू बी जो है 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड इट इज़ न्यू नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी बाई सी। आपको गिवन है न्यू बी बाई न्यू ए 7, तो इक्वेशन 2 को आप 1 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 को जब 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये तो सेम है, ये कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 1 प्लस वी बाई सी इसका डिनोमिनेटर आपके न्यूमरेटर में आ जाएगा एंड 1 माइनस वी बाई सी इक्वल्स टू 7।
आप लोग भी सॉल्व करेगा और क्वेश्चंस को नोट डाउन करेगा अपनी नोटबुक में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशंस हों, तभी तो आप देख पाएंगे ना। अभी जैसे आपने पहले के पीवाईक्यू बना रखे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के, तो आप इंस्टेंटली उस क्वेश्चन पे जाएंगे अपने नोट्स में और चेक करेंगे कि अच्छा हाँ ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। इससे कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होता है और एग्जाम में आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। तो 1+v/c 7-7v/c, तो 8v/c हो गया इक्वल्स टू 6, v/c 6/8 एंड 3/4 विल बी योर आंसर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन जो है 3/4 ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो कितने सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं एग्जाम्स में। सो आप लोग जुड़े रहिएगा। आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं आइकॉनिक और प्लस में, ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्सेज को रिलेट करना सीखना चाहते हैं, तो आप मेरा रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं सुरभि लाइव SURBHILIVE फॉर 10% डिस्काउंट। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।